हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, चाहे हस्बैंड वाइफ है, करंट पर्सन है, एक्स पार्टनर है, सिंपली आपका लव रिलेशन है, ठीक है, शादी फिक्स हुई थी, टूट गई, क्रश है, जो भी है, उस इंसान के अंदर अब आपको लेकर क्या है, क्या रह गया है, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों को क्यों मिलवाया गया, और अगर कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पे होगी, डिस्कस होगा, चीज़ें क्लियर होंगी और जेन्युइन रीडिंग होगी। हाँ, हालांकि ये है कि ये जेन्युइन रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, उसको जाने देना है। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि 1000% एक्यूरेट होगी। जो भी यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। इस रीडिंग को मेल फीमेल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। ठीक है, ओके। ठीक है, कार्ड्स ले लिए और भी कार्ड्स मैं लेते रहूँगी और मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। देखो, एक तो मैं यहाँ पे शुरू में देख रही हूँ कि हो सकता है कि रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए हैं जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ा है। मैं आपको ये बोलने में हिचकूँगी नहीं कि नहीं, आपके पर्सन जो है फेक नहीं थे। ठीक है, ये थे फेक, इनकी चीज़ें फेक थी। लेकिन एक होता है ना कि इंसान को कोई बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो दिल, दिमाग, फीलिंग, इमोशन सबके अंदर होता है। तो फिर उसकी वजह से अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो वो देखिएगा ना, समझेगा ना, उसका भी तो इमोशन, उसका भी तो दिल पिघलेगा, मेल्ट होगा ना। तो आपके पर्सन और आप दोनों की शुरुआत जो है एक रॉकी रिलेशनशिप, उथल फुथल चीज़, रॉकी तो हमेशा रहा है, उथल फुथल रहा है, और उसके साथ साथ मुझे अब भी दिख रहा है कि टाइम पास जैसा भी रहा है। ठीक है, शुरुआत टाइम पास जैसा हुआ है, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला भी रहा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो धीरे धीरे चेंज हुए, बदले। इस इंसान ने आपको कमिटमेंट भी दिया। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत मूड इनका फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि कभी इनकी कुछ बारे में इनके बारे में आपको पता चल जाता है कि ये बंदा फेक है, फिर आपको ये पता चलता है, फील होता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरे अंदर। अभी तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, सच में आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन है कि अभी सच में आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों के पर्सन के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोगों का तो सेपरेशन होगा निश्चित, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 32% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित आपका इस इंसान के साथ द एंड होने वाला है, रिलेशनशिप का सेपरेशन होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पर्सन, आप हो सकता है कि 3 से 4% जो है मूव ऑन भी कर चुके हैं और आगे बढ़ रही हैं वो अपने लाइफ में आपको भूल कर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। पर आप में से कुछ लोग हैं लकी, जिसके पर्सन जो हैं वो आपकी डीप फीलिंग को समझ पा रहे हैं और ये भी समझ पा रहे हैं कि ये एक सोल कनेक्शन है, लॉयल्टी होनी चाहिए, मेरे तरफ से भी होनी चाहिए। जब ये बंदा मेरे लिए इतना कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा इसके लिए होना चाहिए ना लॉयल, इसके लिए कुछ, इसके साथ कुछ फ्यूचर सोचना चाहिए। तो वो चीज़ है। तो आपने कुछ विश किया है, कुछ विश मांगा है। क्या विश मांगा है? कि ये हंसते रहे, मेरे साथ हंसे, मेरे साथ रहे, इनकी सारी विशेष पूरी ज़रूर हो लेकिन मेरे साथ हो। ठीक है, और मुझसे ये प्यार करे, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली ये मुझसे लव करें, और जैसे कि एक दूसरे के बिना जैसे सांस ना ले सके, ऐसा कुछ प्योर कनेक्शन हो, सोल कनेक्शन हो, कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं हो, बल्कि प्योर लव हो हमारे बीच में। अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है, फ्यूचर हो सकता है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, 32% लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म होगा और जो भी पर्सन बचे हुए हैं उनका रिश्ता चलेगा। अब और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि क्या पॉइंट है। देखो, पहली बात, अगर आप किसी रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं तो सामने वाले इंसान को थोड़ा समझो और प्यार को भी समझो। इस रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं तो पहले आप इस इंसान के बारे में जानिए। इस इंसान के बारे में जानने के साथ साथ आपको इस इंसान के साथ एक डीप कम्युनिकेशन भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीक में 4 दिन बात ही नहीं हो रहा है और 3 दिन बात हो रहा है, तो फिर कहाँ से रिश्ता डेवलप होगा। आपको हर दिन बात करना है, चाहे 1 घंटा हो या आधा घंटा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है माँ काली का कार्ड है, तो मैसेज ये है कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है लाइक नो लॉन्गर सर्व यू, मतलब प्यार नहीं मिल रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जो पहले था चीज़ें वो चीज़ है ही नहीं।
तो फिर रहने का क्या फ़ायदा, ये चीज़ है। सो लेट गो करना होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया, सेपरेशन में हो, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये जो वीडियो आपको मोटिवेट कर रहा है और बताना चाहता है, यहाँ पे माँ काली आपको कहना चाहती है कि आगे बढ़ो, लेट गो करो, तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा इंसान ज़रूर आएगा, ठीक है, जो तुम्हें रीबॉर्न या रीबर्थ जैसा तुम्हें फील कराए, जो तुम्हें नरिश करे, पैम्पर करे, तुम्हारे अकेलेपन को हटाए और तुम्हें फुलफिल फील कराए। सो ये चीज़ है। ओके, सो ये क्लियर है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मूव ऑन तो करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेकर जान सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में रीडिंग आप ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड लास्ट वन है अवेकनिंग। अभी देखो कुछ लोगों का ये जो जर्नी चल रहा है ना, ये एक आपका अवेकनिंग है ट्रू लव के लिए। ये एक कोई लव नहीं था, ये जो आप रिश्ते में रह रहे हो ना, कार्मिक था, ये एक लेसन था। सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक लेसन था जिसको आप सीखें और जानें। ये एक जैसे सीढ़ी था, जैसे आपको डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप सीढ़ी चढ़ के ही जाओ, ठीक है, सीढ़ी चढ़ के ही जाओ या चलो लिफ्ट से ही जाओ, जो भी है। तो अगर आप अपने रूम में अपने घर में जा रहे हो, ठीक है, और आपका जैसे 14 फ्लोर पे है, ठीक है, आपका रूम या घर जो भी, तो आप क्या फर्स्ट फ्लोर पे ही रह जाओगे? नहीं ना, आप चढ़ोगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे और जब तक आपका फ्लोर नहीं आ जाता तब तक आप लाइक चढ़ते जाओगे। एग्जैक्टली वही है कि ये जो अभी आपका चल रहा था, ये एक लेसन था, ये एक सीढ़ी था, ठीक है, ट्रू लव तक पहुंचने का ये एक सीढ़ी था। सिंपल सी बात है। तो ये एक सीढ़ी आप चढ़ गए, फिर उसके बाद अब आप ट्रू लव के और करीब हो, ये चीज़ है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। सो आप ऐसा लिखिए, आई बिलीव इन लव, आई सी लव एवरीवेयर आई गो, माई हार्ट इज़ ओपन, माई लव इज़ प्रीसियस। इसलिए एक प्रीसियस इंसान मेरी लाइफ में ज़रूर आएगी या आएगा। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बॉय, टेक केयर।